क्षमा मिलेगा, दया मांगोगे तो दया मिलेगा, क्षमा मांगोगे तो क्षमा मिलेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आज हम बहुत ही प्रसन्नचित हैं, खुश हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम यह पवित्र मिस्सा अर्पित कर रहे हैं एक परिवार के रूप में, एक समुदाय के रूप में, प्रभु की संतान के रूप में हम यह पवित्र मिस्सा अर्पित कर रहे हैं। पवित्र मिस्सा जो यूकरिस्तीय बलिदान है, यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस का बलिदान है। हमारे प्रभु ने हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए, हमें ईश्वर के साथ पुनः संबंध स्थापित करने के लिए और स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया था। और उसने कहा है कि कोई दूसरा बलिदान मत चढ़ाना, जानवरों की या तो पक्षियों की बलिदान उसको मत चढ़ाना, मैं जो बलिदान चढ़ा रहा हूँ उसी बलिदान को चढ़ाना। और हमारे प्रभु स्वयं मेमना बनकर अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाते हैं, उसी बलिदान को हम दोहराने वाले हैं और यह हमारे लिए बहुत ही पवित्र क्षण है। इसलिए बड़ी भक्ति से विश्वास के साथ इसमें भाग लें। और आज के दिन में हमारी कलीसिया दो त्यौहार मनाती है। एक है माता मरियम के पवित्र हृदय का त्यौहार, अर्थात पवित्र हृदय जो क्या प्रेम का प्रतीक है, और माता मरियम का ईश्वर के प्रति और हम सब के प्रति जो प्यार है, उसी प्यार का हम समारोह मना रहे हैं। हम परमेश्वर को माता मरियम के लिए धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि माता मरियम की मध्यस्थता से हम सबको बहुत सारी कृपाएं प्राप्त हों। आज बहुत से स्थानों में यूहन्ना बपतिस्ता का जन्मोत्सव भी मना रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्ता हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अग्रदूत था। उसने हमारे प्रभु के आने के पहले लोगों को तैयार किया पश्चाताप का बपतिस्मा देकर। तो हम ईश्वर को संत यूहन्ना बपतिस्ता के लिए धन्यवाद दें, जिसने साक्ष्य दिया और इंगित भी किया हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर। और आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण कर रहे हैं और इस संस्कार में वे पवित्र आत्मा को उसके सातों वरदानों के साथ ग्रहण कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी कृपा है और इसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि ये बच्चे, हमारे ये बेटे बेटियां पवित्र आत्मा और उसके वरदानों को अपने हृदय में ग्रहण करके जीवन भर के लिए संजोए रखें और पवित्र आत्मा की प्रेरणा और शक्ति के अनुसार अपने जीवन को जी सकें। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र समारोह में योग्य पूर्वक भाग ले सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। लिबोयाई में
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। पवित्र आत्मा को भेज दे जिसकी तूने प्रतिज्ञा की है। हम उसके सामर्थ्य से समस्त संसार के समक्ष प्रभु यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार का साक्ष्य दे सके, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पवित्र
तेरा वचन प्रभु मुझको निखारे, तेरा वचन प्रभु मुझको निखारे, प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए। गिर जाऊं गुनाहों में मैं कभी, गिर जाऊं गुनाहों में मैं कभी, तेरा वचन प्रभु मुझको उबारे, तेरा वचन प्रभु मुझको उबारे, प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए। दुनिया भरी संभाले सारी चीजें देके भारी, सब तक पहुँचे उसकी आवाज़। हालेलुया, सत्य का आत्मा तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 16 पद संख्याएं 5 से 7, 12 से 13। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने मुझे भेजा है, और तुम लोगों में से कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहां जा रहे हैं। मैंने तुमसे ये बातें कही इसलिए तो तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाता तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाता हूं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सत्य तक ले जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। तेरहवीं शताब्दी में संत थॉमस एक्वाइनस नाम का एक बहुत बड़ा ईश शास्त्री था, बहुत बड़ा पंडित था। वह धर्म ग्रंथ के बारे और ईश शास्त्र के बारे बहुत जानता था, दर्शन शास्त्र के बारे में, और उसने बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी हैं। वह
बहुत दिनों से पवित्र त्रित्व के बारे समझने का प्रयत्न कर रहा था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीन जन है लेकिन एक ईश्वर है। इसको समझने के लिए वो बहुत मनन, ध्यान, चिंतन, मनन कर रहा था। और एक दिन क्या हुआ कि समुद्र के किनारे बालू पर वो घूमते घूमते उसी विषय पर बहुत जोर से सोच रहा था। और क्या देखता है कि एक छोटा सा बालक बालू में गड्ढा खोद रहा है और फिर एक छोटा सा मग पकड़ा था, समुद्र जाता है, पानी को लाता है, उसमें डालता है और फिर जाता है, फिर आता है, पानी तो बालू तो पानी को सोख लेता है और फिर जाता है, आता है, बार बार। तो संत थॉमस उसको देखता है, बोलता है, बालक तुम क्या कर रहे हो? और उस बालक ने कहा, देखिए ये जो मैंने गड्ढा खोदा है ना, इसमें समुद्र के सब पानी को मैं इसमें डालना चाहता हूँ। संत थॉमस हंसते हुए बोला, बालक ये संभव नहीं है, देखो तुम्हारा गड्ढा तो छोटा सा है और समुद्र में इतने सारे पानी है। तब उस बालक ने मुस्कुरा कर कहा, आपका जो दिमाग है ना वो भी छोटा सा है और जो ईश्वर का रहस्य है उस समुद्र के पानी के से भी बड़ा है, आप नहीं समझ पाइएगा। और उसके बाद वो अंतर ध्यान हो गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे धर्म में बहुत बड़े बड़े सत्य हैं, बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं जिसको हम अपनी छोटी बुद्धि से नहीं समझते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं क्योंकि ईश्वर ने उन्हें प्रकट किया है। जैसे संत थॉमस कोशिश कर रहा था पवित्र त्रित्व के बारे समझने के लिए, लेकिन वो समझा नहीं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में हमें साफ साफ समझाया है। आज के दिन हमारे ये बच्चे दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। वे पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे 7 वरदानों के साथ। पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर उतरा था, माता मरियम के साथ में थी। और जब वो उतरा उस समय आग के रूप में उतरा और आग की जीव बनकर हर एक प्रेरित के ऊपर में बैठ गया। तो उन्होंने पवित्र आत्मा को एक तरह से आग की जीव के रूप में देखा। आज जब ये हमारे बच्चे दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करेंगे तो उसको आप नहीं देख सकेंगे, आग के रूप में नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन पवित्र आत्मा सचमुच में उतरता है, सचमुच में अपने 7 वरदान देता है। 7 वरदान देगा सचमुच में। मैं एक दूसरी घटना बतला रहा हूँ। इटली में लांसियानो नाम का एक शहर है, छोटा सा शहर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। वहाँ 9वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में एक पुरोहित मिस्सा चढ़ा रहा था और बलि परिवर्तन के समय उसने रोटी ली और जैसे उसने कहा, ले लो खाओ, यह मेरा शरीर है, तो उसने जो होस्तियाँ पकड़ी थी वो होस्तियाँ प्रभु का मांस बन गई, प्रभु का मांस बन गई। और जैसे उसने कटोरा लेकर कहा, ले लो पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, उसमें जो दाखरस था वो प्रभु का रक्त बन गया। आज भी वो मांस मोन्स्ट्रांस में वहाँ रखा हुआ है। आज भी ग्लास का 40 में कटोरे में वो रक्त रखा हुआ है। और वैज्ञानिकों ने जांच किया वो मांस को, तो उन्होंने पाया वो मांस हृदय का टुकड़ा है और वो रक्त AB पॉजिटिव टाइप है। रक्त का अलग अलग टाइप होता है ना, तो AB पॉजिटिव टाइप है। तुरिन शहर में कफन का, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कफन का कपड़ा है, उस कफन के कपड़े में भी AB पॉजिटिव लोहू है। लोहू जो है उसको जांच किया उन्होंने और पाया कि AB पॉजिटिव है। मैंने दोनों जगह देखी है, मैं दोनों जगह में गया था और हम लोग कार्डिनल के साथ गए थे, मिस्सा भी हम लोग चढ़ाया। तो हमारे धर्म में ऐसे बहुत,
और इसीलिए जब हम मिश्रण चढ़ाते हैं और जब पुरोहित कहता है ये लो खाओ या मेरा शरीर है, तो सचमुच में रोटी शरीर बन जा प्रभु का शरीर बन जाती है और दाखरस प्रभु का रक्त बन जाता है। हम विश्वास करते हैं। आज हमारे बच्चे दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इन्होंने जब ये बालक थे, बालिकाएं थी, तो धर्म माता पिता ने उन्हें गिरजाघर उन्हें लाया गया और वहाँ उनको बपतिस्मा मिला। उसी समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, लेकिन उस समय वे बच्चे थे, न समझते। इसलिए ये जरूरी है, अभी वे समझदार बन गए हैं और समझदार बनकर अपनी राजी खुशी से अपने आप को प्रभु यीशु ख्रिस्त के हाथों में समर्पित कर रहे हैं। प्रभु की शिक्षा को पालन करने के लिए वे मतलब बांध रहे हैं और इसलिए वे अभी दृढ़ अर्थात पक्के ख्रिस्तीय बन रहे हैं, ख्रिस्त के पक्के अनुयायी बन रहे हैं। ख्रिस्तीय तो बपतिस्मा ही बन गए थे, लेकिन अनुयायी बन रहे हैं। यही बहुत बड़ा रहस्य है। तो ईश्वर क्यों पवित्र आत्मा हमें देता है? क्यों देता है पवित्र आत्मा? क्यों 7 वरदान देता है? प्रज्ञा, विवेक, बुद्धि, दृढ़ता, दूसरों को परामर्श देने की कृपा और ईश्वर से भय होने की कृपा, ये सारी कृपाएं देता है। क्यों देता है? मेरे प्रिय भाई और बहन, इस जीवन में हमारा एक ही लक्ष्य है। ईश्वर ने हमें भेजा इस धरती पर एक लक्ष्य के लिए, एक उद्देश्य के लिए, और वो उद्देश्य है कि हम ईश्वर की सेवा करें, ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, ईश्वर को प्रेम करें और पड़ोसी को प्रेम करें, पड़ोसी की सेवा करें। और इस तरह से हम अपनी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाए रखें, ताकि मरने के बाद अनंत काल तक स्वर्ग में जाकर ईश्वर की महिमा पूजा करें। तो हमारे जीवन में केवल एक लक्ष्य, मूल लक्ष्य वही है। जरूर हम जीविका के लिए काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, घर बनाते हैं और सुख सुविधाएं रखते हैं, लेकिन इनसे परे एक उद्देश्य है कि हम अपने आप को स्वर्ग जाने के लिए तैयार करें। और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। और इसीलिए ईश्वर पवित्र आत्मा को देता है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें विवेक देता है, पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देता है, पवित्र आत्मा हमें अपने विश्वास में दृढ़ बने रहने की शक्ति देता है, विवेक देता है ताकि हम अच्छाई बुराई को पहचान सकें, और बुद्धि देता है ताकि हम तर्क वितर्क कर सकें। जिसे हम आकाश में सूर्य को देखते हैं, तारों को रात को देखते हैं और उस पर हम चिंतन मनन करते हैं अपनी बुद्धि से, हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आया है। इतने सारे तारे कहाँ से आए? आदमी लोग, वैज्ञानिक लोग जरूर कोई कोई सिद्धांत बताते हैं, लेकिन वो सब बेकार है। सब कुछ ईश्वर के द्वारा सृष्टि है, सब कुछ के परे ईश्वर है। हमारी बुद्धि वही बताती है, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें वही सिखाया। और प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा, आत्मा प्रज्ञा देती है। प्रज्ञा मतलब हम उन बातों के बारे समझते हैं जिसको हमारी बुद्धि नहीं जानती, नहीं समझती है। जैसे हम पवित्र यूकरिस्ट अर्पित करते हैं, हम कहते हैं कि जब पुरोहित ले लो खाओ या मेरा शरीर कहता है, तो रोटी प्रभु का मांस बन जाती है। इस पर जो हम विश्वास करते हैं वो ही हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, वही प्रज्ञा है, वही प्रज्ञा है। और हमारे विश्वास के जितने भी हम तथ्य हैं, हम विश्वास करते हैं, ये सब प्रज्ञा है, प्रज्ञा है।
उसके बाद में वो हमें दृढ़ रहने के लिए कृपाएं देता है, पवित्र आत्मा अपने विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए कृपाएं देता है। मैं एक घटना बताता हूँ। धनबाद पास देहात में एक परिवार था, कैथलिक परिवार, और उसमें एक बुजुर्ग महिला थी, कम से कम 75 साल की, अनपढ़ महिला। कुछ बदमाश लोगों ने आकर उनसे कहा कि तुम अपने धर्म को छोड़ो, और उन्होंने कोई तस्वीर दी, दिखाई और कहा इसकी पूजा करो, क्या न करो। उस बुजुर्ग महिला ने कहा मैं नहीं कर रही, मुझे मारना चाहते हो मारो, मुझे मार डालना चाहते हो मारो, मैं एकमात्र ईश्वर को और प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करके हूँ, बस और कुछ नहीं। ये इतनी शक्ति कहाँ से आई? वो पवित्र आत्मा देता है, पवित्र आत्मा देता है। और एक शक्ति कृपा देता है परामर्श, अच्छा परामर्श देने के लिए, लोगों को सही मार्ग पर ले जाने के लिए। और ये कृपा माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जितने भी बड़े हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे अपने बच्चों को सही सलाह दे सकें, सही परामर्श दे सकें। और मैं जानता हूँ माँ बाप लोग देते हैं, और कभी कभी उन्हें तकलीफ़ भी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। बच्चे लोग झगड़ा करते हैं, तुम लोग झगड़ा मत करना मेरे बच्चों, सुनो। क्योंकि मैं कभी कभी माँ बाप लोग आकर कहते हैं देखिए मेरा लड़का नशेड़ियों के साथ जा रहा है, हम कितना मना करते हैं, मानता नहीं है, झगड़ा करता है, ऐसा करते हैं। तुम लोग मत करना बेटे ऐसा, नशेड़ियों के साथ बुरी संगति मत करना। पवित्र आत्मा तुमको विवेक देता है, सोचने समझने की शक्ति देता है कि इस तरह कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, विवेक क्या है, क्या अच्छा क्या बुरा है, उसको पवित्र आत्मा सहायता करता है। अच्छाई को स्वीकार करना है, बुराई को नकारना है, उसको लात मार के भगा देना। और मेरी बेटियों, माँ बाप लोग मेरे पास आकर कहते हैं देखिए मैं, वो लोग यहाँ वहाँ जाना चाहती हैं, इसके उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन हम मना करते हैं, कभी नहीं मानती, झगड़ा करती है, रोती है, नखरा करती है, ऐसा नहीं। माँ बाप लोग ना तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें सही सलाह देते हैं, उसको मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमारे ईश्वर के स्थान में है, इसलिए तुम्हें सही सलाह देते हैं। अच्छा, उसके बाद में आत्मा और भी बहुत बड़ी कृपा देता है कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है और चाहता है कि हम उसे प्रेम करें, क्योंकि वह हमें प्रेम करता है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम करता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अलग प्रेम से प्रेम करता है। उसने नबी ईसायास के मुख से कहा है कि यद्यपि एक माँ अपने दूध हुए बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। देखो मैंने हथेली पर तुम्हें मूर्ति बनाकर रखी है, तुम मेरे सामने सदा रहते हो, मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। और हमारे प्रभु ने भी कहा है कि ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे जो कुछ पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। और हमारे प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। और हमारे प्रभु ने 10 आज्ञाओं को संक्षेप करके कहा है कि अपने एकमात्र ईश्वर को अपनी सारी इच्छा, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी आत्मा से प्यार करो, उसकी आराधना करो, उसकी सेवा करो, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम वो चीज़ है। इसलिए जब कभी हम लोग प्रेम के विरुद्ध पाप करते हैं, 10 आज्ञाओं के विरुद्ध जब हम पाप करते हैं, तो ईश्वर के प्रेम के विरुद्ध पाप करते हैं। और जब हम पाप करते हैं तो ईश्वर को एक तरह से ठुकरा देते हैं। मानो ईश्वर को कहते हैं हमको आपकी इच्छा की नहीं चाहिए, आपका प्रेम नहीं चाहिए, हमको छोड़ दीजिए, हमको भटकने दीजिए। तो ये इसका डर होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से अगर हम भटक जाएंगे तब हमारा अंत में विनाश हो जाएगा। अंतिम न्याय के दिन हमारे प्रभु कहेंगे श्रापित हो जाओ, शैतान के पास जाओ, नरक जाओ। और अगर हम प्रेम में रहेंगे तो ईश्वर कहेगा आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, आप किस बात को सुनना चाहेंगे। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम
ईश्वर के प्रेम में बने रहे और आत्मा हमें कृपाएं देता है। हम मनुष्य हैं, हमें आदि पाप का कलंक है और इसलिए हम कमजोर हैं। कोई नहीं कर सकता है कि बहुत मजबूत है। मैं भी कमजोर हूँ, मैं भी सब हूँ, मैं भी कमजोर हूँ। हम सब में कोई ना कोई दोष है, कमजोरियां हैं। माया, मोह, लोभ, लालच, घमंड, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं। किसी में ज्यादा, किसी में कम। कभी एक भावना, मनोभाव ज्यादा होता है, कभी दूसरा कम। तो हम लोग क्या बुराई की ओर खिंच जाते हैं। शैतान हमको पकड़ के बुराई की ओर लेता है और तब आत्मा हमें सहायता करता है कि हमें शक्तिशाली बनना है। ईश्वर की कृपा सदा हमारे साथ है। हमारे प्रभु यीशु ने कहा है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा सदा तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर सदा हमारे साथ है। ईश्वर अपने आप को पवित्र लोगों और शरीर के रूप में दे देता है। ईश्वर हमें अपने वचन देता है धर्म ग्रंथ से। तो और ईश्वर हमारे साथ रहता है पवित्र साक्रामेंट। तो सचमुच में ईश्वर हमें बहुत प्यार करता है। तो आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमारे बच्चे दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण कर रहे हैं और कि हम प्रार्थना करें कि वे उस आत्मा को, उनके वरदानों को अपने हृदय में संजोए रखें। इसके साथ साथ आप लोग जो माँ बाप अभिभावक हैं, आप याद कीजिए कि आपने भी किसी न किसी समय जब भी छोटे थे आप, तो आपने भी दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण किया है। आपके अंदर भी पवित्र आत्मा निवास कर रहा है। तो ऐसा सोचिए, आप प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा पुनः आपको वे सारे वरदान दे ताकि आप प्रेम के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। क्या आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? ठीक है, इधर से आवाज कम आई, इनकी आवाज तो अच्छी थी। और एक बार बोलो, जोर से बोलो, डरो मत, शैतान से नहीं डरना है। क्या आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? बहुत अच्छा। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप लोग यीशु ख्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे और हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा पर, जो दृढ़ीकरण संस्कार में आपको विशेष रूप से दिया जाएगा, जैसे पेंतेकोस्त के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में अभिमान पूर्वक स्वीकार करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इन पोष्य पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा भेजने की कृपा करे। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन के लिए नवजन्म प्राप्त किया है। अपने अनगिनत वरदानों द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें सुदृढ़ करे और अपने अभियंजन द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र ख्रिस्त के अनुरूप बना दे। अभी हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और पवित्र आत्मा का गाना गाएंगे। शक्ति तेरी
वरदान मुझ में प्रेम तेरी पावन आत्मा आओ वरदान मुझ में प्रेम तेरी 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 पावन आत्मा आओ वरदान मुझ में क्षमा तेरी पावन आत्मा आओ वरदान मुझ में क्षमा तेरी 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 अभी पवित्र आत्मा को उतरने की विशेष प्रार्थना होगी। बच्चे लोग जो ड्यूटी संस्कार ग्रहण करें अपने हाथ जोड़ के बढ़िया से खड़े रहेंगे। बाकी सब इनके ऊपर अपना हाथ उठाएंगे। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इन सेवक सेविकाओं को नवजीवन देकर इन्हें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदान देने की कृपा कर। प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श और दृढ़ता का दान, ज्ञान और धर्मनिष्ठा का दान तथा श्रद्धा पूर्ण भय का दान, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। बाकी सब बैठ जाएंगे। जोर से बोलिए। लेकिन नीचे आसान है, पवित्र आत्मा के वरदान की मौन ग्रहण कीजिए। आपको शांति, प्रकाश सांगा। प्रकाश सांगा पवित्र आत्मा के वरदान की मौन ग्रहण कीजिए। आपको शांति। वेरोनिका सांगा। वेरोनिका टूटी पवित्र आत्मा के वरदान की मौन ग्रहण कीजिए। आपको शांति। मिर्जा सांगा। मिर्जा सांगा पवित्र आत्मा के वरदान की मौन ग्रहण कीजिए। आपको शांति। मुकुल सांगा। मुकुल सांगा पवित्र आत्मा के वरदान की मौन ग्रहण कीजिए। आपको शांति। सलोमी टूटी। सलोमी टूटी पवित्र आत्मा के वरदान की मौन ग्रहण कीजिए। आपको शांति। पुनीत सांगा। पुनीत सांगा पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। मोनिका भेंगरा। मोनिका भेंगरा पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। हर्षित तिर्की। हर्षित तिर्की पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। वेरोनिका क्रिकेटा। वेरोनिका क्रिकेटा पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। अनमोल सांगा। अनमोल सांगा पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। रोज मेरी सांगा। रोज मेरी सांगा पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। अनिश टूटी।
अनुस्तुति आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। दयामयी सांगा दयामणि सांगा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अगस्तुस सांगा अगस्तुस सांगा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। बसंती सांगा बसंती सांगा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। जॉनसन क्रिकेटा जॉनसन क्रिकेटा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अंशिला क्रिकेटा अंशिला क्रिकेटा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। विल्सन टूटी विल्सन टूटी आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सुसाना क्रिकेटा सुसाना क्रिकेटा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सिलास वेंगा सिलास वेंगरा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। आसमा सिसिलिया टूटी आसमा आसमा सिसिलिया टूटी आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। आर्यन टूटी आर्यन टूटी आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, पवित्र आत्मा आर्यन टूटी आर्यन टूटी आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। बरखा क्रिकेटा बरखा क्रिकेटा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। एलेक्स सांगा अलेक्सांडर आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सुमन टूटी सुमन टूटी आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। कुशल क्रिकेटा कुशल क्रिकेटा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। मदगली सांगा मगदली सांगा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अल्बर्ट सांगा अल्बर्ट सांगा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। मंजूसा सांगा मंजूसा सांगा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। जेवियर तिर्की जेवियर तिर्की आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। संजना तिर्की संजना तिर्की आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अभिजीत सांगा अभिजीत सांगा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। कांति सांगा कांति सांगा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। डेविड सांगा डेविड सांगा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। नेहा सांगा नेहा सांगा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। याकूब सांगा याकूब सांगा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। विभा बेंगा विवाह विंगरा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। निर्मल बारला निर्मल बारला आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सलोमी क्रिकेटा सलोमी क्रिकेटा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। पत्रस सांगा पत्रस सांगा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनीमा क्रिकेटा अनिमा क्रिकेटा आध्यात्मिक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति।
एनिमेस सांगा अनिमेश सांगा पुत्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। आयुष सांगा आयुष सांगा पुत्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। आयुष सांगा आयुष सांगा पुत्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनुराग सांगा अनुराग सांगा पुत्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अगस्टिन सांगा अगस्टिन सांगा पुत्रात्मक वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। ईमान पिता ईश्वर से दीनता पूर्वक प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से प्रसिद्ध जैसे एक है विश्वास, भरोसा और प्रेम, वैसे ही हम एक मन से प्रार्थना करें। प्यारे भाई बहनों एवं बच्चों, आज हम संत पापा के लिए ईश्वर से प्रार्थना मांगे कि उसकी स्वास्थ्य में ईश्वर की भरपूरी आशीष बना रहे, ताकि विश्वव्यापी कलीसिया में वर्षों तक लोगों की सेवा करता रहे। इसके लिए हम निवेदन करें। सभी धर्म गुरु एवं अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा दृष्टि सदा उन सबों पर बनी रहे, उन सबों को हर एक संकटों से, दुखों से स्वस्थ रखे, ताकि वे विश्वव्यापी कलीसिया की अगुवाई अच्छी तरह कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। करते हैं पिता ईश्वर अच्छी वर्षा, अच्छी मौसम प्रदान करे, ताकि अच्छी तरह खेती बाड़ी हो सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, आज हम हमारे दृढ़ीकरण लेने वाले सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके हर दुख तकलीफ में सहायता करने के लिए धन्यवाद देते हैं। इन सबों को परस्पर प्रेम, एकता, सुसंगति, सहयोग एवं धार्मिकता में दृढ़ कर दे। इसके लिए हम निवेदन करें। आज हम यहाँ उपस्थित सभी माता पिता एवं बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वरीय आशीष और प्रेम से ना भटके, ताकि वे ईश्वरीय प्रेम को पहचान कर विश्वास में दृढ़ बना रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। यूनिट के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ के माता पिता, भाई बहन सभी लोग एकता, मेल प्रेम से रहकर जीवन बिताए, कलेसिया और गांव की उन्नति के लिए अपना सहयोगी दे सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। इसके लिए प्रार्थना करें ताकि हमारे देश में प्रेम, शांति और न्याय का राज्य हो। इसके लिए हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तूने अपने प्रेरितों को पवित्र आत्मा प्रदान किया और ऐसी योजना बनाई है कि उनके उत्तराधिकारी अन्य विश्वासियों को भी पवित्र आत्मा प्रदान करें। हमें ऐसी कृपा दे कि सुसमाचार के प्रथम प्रचार द्वारा जो कार्य तूने संपन्न किए विश्वासियों के हृदय में उनका निरंतर विकास होता रहे। कि हम यह मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु यीशु तिलके में सुख मोनते ओ दुलड़ मोनते। प्रभु यीशु तिलके में सुख मोनते ओ दुलड़ मोनते। पतसीका दुलड़ यीशु के नियो माया। शतसीका दुलड़ यीशु के नियो माया। आमाया सुर दे में सिरा खादा। थोड़ो आमा सुर दे रास्ता तिंगो जोआ। प्रभु यीशु तिलके में सुख मोनते ओ दुलड़ मोनते। प्रभु यीशु तिलके में सुख मोनते ओ दुलड़ मोनते। बाबा चाली दुलड़ यीशु के नियो माया।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन ले। अपने मुक्ति कार्य द्वारा तेरे पुत्र ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। इस बलिदान में भाग लेकर हम अधिकाधिक उन्हीं के अनुरूप बनते जाए और उत्साहपूर्वक उनका साक्ष्य देते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये स्वर्ग में आरोहित होकर तेरे दाहिने विराजमान हैं। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेरे पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा भेज दिया है। इस कारण हम समस्त दूतगणों से साथ मिलकर अनंत काल तक श्रद्धा पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 बिना वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं,
तीनों फारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेनस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें उस सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। जय यीशु। या हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हमारे
यीशु हमारे साथ रह जाए, दिल में हमारे बस जाए, शांति दे जाए, यीशु रह जाए ना, यीशु हमारे।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों को आशीर्वाद देता रहा। इन्हें तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक और अपने पुत्र के संस्कार द्वारा पोषित किया है। हम सारी विघ्न बाधाओं पर विजयी होकर अपने पवित्र जीवन द्वारा तेरी कलीसिया को हर्षित करें और अपने परोपकार कार्यक्रमों द्वारा संसार में इसका विस्तार करें। यह हमारी दीन प्रार्थना है अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। हे ईश्वर, तूने प्रेम का जो कार्य हमारे अंतरतम में प्रारंभ किया है उसे पूरा कर। अपने भक्तों के हृदय में पवित्र आत्मा के वरदानों को सुरक्षित रख, ताकि ये दूसरों के सामने क्रूसित ख्रीस्त को घोषित करने में लज्जित न हो और अपने समर्पित सेवा कार्यों द्वारा उनकी आज्ञाओं का पालन करें। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। बिशप स्वामी के साथ सभी जो दृढ़करण लिए हैं, जैसे लाइन में है वैसे ही आप लोग उधर देखेंगे और स्वामी के साथ एक फोटो।